अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे बानी PTI का आर्मी चीफ को खत, पॉलिसियां तब्दील करने और जुडिशल कमीशन बनाने की भी बात की। फैसल चौधरी कहते हैं बानी ने खत बड़ी सियासी जमात और साबिक वजीर आजम के तौर पर लिखा। दहशतगर्दी के बायस फौजी जवानों की शहादत के हवाले से गुजारिशात समेत खत में 6 निकात पेश किए गए। खत में इलेक्शन, 26वें आईनी तरमीम, अलकादिर ट्रस्ट केस, PTI के खिलाफ कार्रवाइयों और पीका कानून का भी हवाला दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना है कि बानी PTI ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वजीर आजम खत लिखा है। खत में कहा गया कि फौज और आवाम में खलीज नहीं बढ़ना चाहिए, हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है। बैरिस्टर गोहर ने यह भी कहा कि बानी PTI का खत PTI का पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। खत में बानी PTI ने सिप्पा सालार से पॉलिसियों पर नजरसानी का कहा है। एक पॉलिसी शिफ्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे सामने कुछ वजूहात है, ये वजूहात मैं बयान करना चाहता हूँ कि इनकी जो पॉलिसी रीजंस है इस पे आप नज़रसानी करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी चेयरमैन का आर्मी चीफ को खत अच्छी बात है, देखते हैं आर्मी चीफ की तरफ से क्या जवाब आता है। 26 नवंबर से पहले और बाद में बानी की मुंतकिली के लिए 90% मामला तय पा गए थे। बानी PTI चाहते थे कि उनकी मुंतकिली से पहले कारकुनान को रिहा किया जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा बुशरा बीबी को कहीं अकेला नहीं छोड़ा, अगर वो कह दें कि अकेला छोड़ा है तो अपना मौक़िफ़ दूंगा। पार्टी में ग्रुप बंदी के हवाले से वज़ीर आला ने कहा आज तक पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं की, शकील खान को इन्होंने नहीं बानी PTI ने हटाया। PTI रहनुमा आजम सवाती को अटक जेल से रिहा कर दिया गया। अदालती रुबकार वसूल होने पर आजम सवाती को डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से रिहा किया गया। आजम सवाती की लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने जमानत मंजूर की थी। आजम सवाती संजानी जलसा के मौके पर थाना टैक्सला में दर्ज मुकदमे में जेरे हिरासत थे। आपको बताएं कि PTI रहनुमा आजम सवाती को अटक जेल से रिहा कर दिया गया है। आजम सवाती की लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने जमानत मंजूर की थी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI एहतजाज की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि फेक फाइंडिंग रिपोर्ट में ये नतीजा अखज़ किया गया है कि वफाकी हुकूमत के दावों के बरक्स 26 नवंबर को इस्लामाबाद में PTI एहतजाज में मुबैना तौर पर जानी नुकसान हुआ था। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मुजाहिरीन के साथ साथ सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकतों की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। एक आला सतही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मिशन ने रियासती नुमाइंदों, PTI की क़यादत, मौके पर मौजूद रिपोर्टर्स और एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर हलाक होने वाले 7 अफराद के अहल खाना की ज़बानी शहादतें कलमबंद की हैं। कमीशन को इन इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश है कि हस्पताल इंतजामिया और पुलिस ने मुतासरीन की लाशों को उस वक्त तक अपनी तहवील में रखा। हस्पताल इंतजामिया ने फैक्ट फाइंडिंग टीम से बात करने से इनकार किया है। सहाफ़ियों और मुबैना मुतासरीन के अहल खाना के बयानात से जाहिर होता है कि ये हस्पताल मालूमात को छुपा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि PTI के नवंबर के एहतजाज की आज़ादाना तहकीकात की जाए। दीगर सूबों से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर होने वाले 3 जजेस ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। सीनियरिटी लिस्ट तब्दील, जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर तरीन जज बन गए। वकला का एहतजाज, अदालतों का बाइकॉट, सुप्रीम कोर्ट बार ने जजेस तबादले की हिमायत कर दी। वकला एहतजाज के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर होने वाले जजेस ने जिम्मेदारियां संभाली। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की जिसमें लॉ अफसरान और सरकारी वकला के अलावा कोई वकील पेश नहीं हुआ। जजेस तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट तब्दील, जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी भी तब्दील, चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन, जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो कमेटी के रुकन होंगे। इस्लामाबाद में होने वाले कन्वेंशन के दौरान वकला ने मुतालबा किया दूसरे सूबों से लाए गए जजेस को वापस भेजा जाए।
आईनी तरामीम पर फैसले के लिए 16 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। पीका एक्ट वापस लिया जाए। कराची बार का भी जजेस का तबादले का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा फैसला वापस ना लिया गया तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार ने जजेस तबादले की हिमायत करते हुए कहा आइन का आर्टिकल 200 सदर ममलिकत को जजेस ट्रांसफर की इजाजत देता है। जजेस की ट्रांसफर नई तकर्री नहीं होती। चीफ जस्टिस जहाजा आफरीदी ने दूसरे सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस के तबादलों को खुशाइन करार दे दिया। कहा मुस्तकबिल में भी इस सिलसिले को चलना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट खास नहीं पूरे पाकिस्तान की है। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं, इसको मिक्स ना किया जाए। मजीद भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे सूबों से जजेस का तबादला, 5 जजेस का खत काम आया न बार एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने भी जजेस के तबादले को दुरुस्त और आईनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की तकरीबी अलबरदारी से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। तबादले आइन के तहत हुए, विफाक पूरे मुल्क का है। एक बलोची और सिंधी बोलने वाले जजेस आए, मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा केसेस का बैकलॉग खत्म करने के लिए मजीद जजेस की जरूरत है। सारा लोड 3-4 जजेस पर पड़ता है, जो मेरा दायरा इख्तियार है बिला खौफ खतर इस्तेमाल करूंगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में सजा सुनाने वाले जज को अहम ओहदा मिल गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात कर दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तैनात थे। जस्टिस आजम खान के हाई कोर्ट तैनाती के बाद एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी के पास सेशन जज का आर्जी ओहदा था। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खानम कहती हैं अदलिया में ऐसे जजेस लाए जा रहे हैं जो बानी पीटीआई को जेल में रखें। हमारी अदलिया में ऐसे लोग हैं जो इंसाफ दे सकते हैं, लेकिन उनको ऐसे जजेस की जरूरत है जो सजा दें और बानी को जेल में रखें। इमरान खान को जेल से नहीं निकलने देना एक, दूसरा इमरान खान की पार्टी को ख़त्म करना। ये 3 साल से जो ये पूरी जिद्दोजहद मुहिम साजिशें जो हर किस्म की जिसको कहते हैं इंट्रीग चल रही थी, वो सिर्फ एक ही मकसद था और वो ये था कि इमरान खान को पहले जेल में पहुंचाना कैसे है, फिर उसके ऊपर फिर पीटीआई को ख़त्म कैसे करना है। ये तो 3 साल पहले शुरू हो गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है आर्मी चीफ ने NFC अवार्ड का इजलास बुलाने की यकीन दहानी कराई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि NFC में हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई। विफाक के ज़िम्मे 2000 अरब से जायद के बकाया जात हैं। मेरे सूबे का हक नहीं मिलेगा तो मजीद किसी से क्या बात करूं। मुलाकात में आर्मी चीफ से कहा था कि नया NFC बुलाएं, वरना फिर हम सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेंगे। जिस पर इन्होंने इजलास बुलाने की यकीन दहानी कराई तो हमने अदालत जाने का फैसला मुअख्खर कर दिया। वज़ीर आला KP ने कहा 3 वज़रा की करप्शन बारे बातें अफवाहें हैं, ऐसी कोई बात नहीं। करप्शन जहां भी होगी उसका रास्ता रोकेंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में तकर्रुर तबादले। BS20 के अफसर तारिक महमूद ज्वाइंट सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन मुकर्रर। ग्रेड 21 के अफसर साजिद महमूद काजी को कौमी खुराको तहकीक डिवीजन का एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया गया। आयशा खालिद प्राइवेटाइजेशन डिवीजन में एडिशनल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दी गई। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साजिद महमूद को कौमी खुराको तहकीकात के एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया गया है, जबकि आयशा खालिद प्राइवेटाइजेशन डिवीजन एडिशनल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दी गई हैं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में तकर्रुर तबादले। BS20 के अफसर तारिक महमूद ज्वाइंट सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन मुकर्रर कर दिए गए, जबकि ग्रेड 21 के अफसर साजिद महमूद काजी को कौमी खुराको तहकीक डिवीजन का एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया गया है। आयशा खालिद प्राइवेटाइजेशन डिवीजन में एडिशनल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दी गई हैं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का CMH पेशावर का दौरा। कुरम फायरिंग से जख्मी होने वाले एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सईद मनान की इयादत की। वज़ीर आला का एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला ने अस्पताल इंतजामिया से ज़ेरे इलाज सईद मनान को फराहम की जाने वाली इलाज मुआलजे की सहूलियात के बारे दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने कहा नामसाइद हालात के बावजूद अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से अंजाम देने पर कुरम की ज़िलाई इंतजामिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अजलास। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने चीनी, कुकिंग ऑयल और सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर भी इजहार बरहमी करते हुए वज़ारत खुराक व ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से 2 हफ़्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ारत ख़जाना की जानिब से कहा गया है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान बुनियादी अशिया ज़रूरिया की मुनासिब कीमतों पर फराहमी यकीनी बनाई जाए। ECC ने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में तब्दीलियों की मंजूरी दे दी है, जबकि स्टील और आयरन के स्क्रैपर्स को दी गई रेवेन्यू डिवीजन के लिए 2 अरब 79 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है, जबकि FC नॉर्थ के लिए 49 करोड़ 45 लाख रुपए की ग्रांट मंजूरी दी गई है। कराची इलेक्ट्रिक के 16 फरवरी 2024 के मुआहदे में रद्दोबदल की मंजूरी भी दे दी गई है। इसके अलावा IB के लिए 50 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट भी मंजूर की गई है। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान $1.61 के 2 मुआहदों पर दस्तखत कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान 2 शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, अता तारड़, मुसद्दिक मलिक, सऊदी सफ़ीर, सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव और दीगर भी मौजूद थे। सऊदी फंड के साथ तेल की दरामद पर 1 साल के लिए $1.2 अरब की मौखिर अदायगी की सहूलत के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इसी तरह मानसेहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए $4 करोड़ 10 लाख रियायती कर्ज की फराहमी के मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, शैफेल्ड के स्कूल में चाकू के वार से 15 साला तालिब इल्म हलाक हो गया। हमारे नुमाइंदे काजी कामरान के मुताबिक पुलिस ने हमला करने वाले तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया। शैफेल्ड के ऑल सेंट्स कैथोलिक हाई स्कूल वाक़े में 15 साला तालिब इल्म चाकू के वार से शदीद जख्मी होने के बाद जान की बाजी हार गया। पुलिस ने हमले के शुबे में 15 साल के लड़के को अपनी तहवील में ले लिया। असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल ने पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारे दिल तालिब इल्म के अहले खाना, दोस्तों और स्कूल कम्युनिटी के साथ हैं और पुलिस अफसरान वाक़े की मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो सोशल मीडिया पर वाक़े की तस्वीर या वीडियोज़ शेयर करने से गुरेज करें। इटली के शहर ब्रेशिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटली की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली में इटली के तमाम शहरों से तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सबसे बड़ी रैली इटली के रिजन मार्की से रवाना हुई, जिसकी क़यादत चौधरी जाहिद महमूद ढेलों ने की। इटली के तमाम शहरों से तहरीक इंसाफ के कारकुनान ब्रेशिया पहुंचे। रैली के शुरका नारेबाजी करते रहे। बर्मिंघम के एक मकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए फैमिली डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें वेस्ट मिडलैंड्स के मुख्तलिफ शहरों से 100 से ज़ायद पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने शिरकत की। ये पहला मौका था कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजेस और माहिरीन तालीम से वाबस्ता डॉक्टर्स एक ही छत तले जमा हुए, जहाँ तामीरी गुफ्तगू और बाहमी तबादला ख्याल का मौका मिला। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से नासिर महमूद की इस रिपोर्ट में। तकरीब के दौरान डॉक्टर महबूब मिर्जा ने बरतानिया में काम करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टरों की नुमाइंदा तंजीम APPNE अपने के आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का तारुफ करवाया। नामजद उम्मीदवारों में डॉक्टर शबी अहमद को सदारती उम्मीदवार, डॉक्टर अमारा सुहेल को जनरल सेक्रेटरी और डॉक्टर आदिल करीम को खजानची के तौर पर पेश किया गया। इजलास में बरतानिया में पाकिस्तानी डॉक्टरों के मुस्तकबिल, उनके मसाइल और फलाह बहबूद से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की गई। मुकर्रीन ने तमाम डॉक्टरों को APPNE की मेंबरशिप हासिल करने की तरगीब दी, ताकि तंजीम के नए आने वाले डॉक्टरों की बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सके। इस मौका पर शुरका ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस वक्त बरतानिया में तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी डॉक्टर्स अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और उनकी नुमाइंदगी और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तंजीमी इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है। अपने एक 4th इलेक्शन, जनरल बॉडी इलेक्शन होने वाला है और उसके लिए हमारे कुछ नुमाइंदे जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, they've all come here and we've organized a small dinner for them so that they can meet with the candidates, they can ask them questions. तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया और इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तानी डॉक्टरों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए मुस्तक़बिल में भी ऐसे इज्तिमात मुनक़िद किए जाएंगे। आगे बढ़ें और बात करें चैंपियंस ट्रॉफी पाक भारत मैच के ऑनलाइन टिकट्स चंद मिनटों में फरोख्त हो गए। ICC के मुताबिक दुबई में होने वाले पाक भारत मैच के तमाम टिकट्स कुछ ही देर में फरोख्त हुए, जबकि सेमीफाइनल के टिकट्स भी खरीद लिए गए।
दुबई आम पवेलियन के टिकट की कीमत 500 दिरहम मुकर्रर की गई थी। इसके अलावा मुख्तलिफ पवेलियंस की कीमत 1200, 2000, 1250, 2200, 2750 और 5000 दिरहम मुकर्रर की गई। कराची, लाहौर, रावलपिंडी में खेले जाने वाले 10 मैचेस के टिकटों की फिजिकल फरोख्त शुरू हो गई। टिकट्स खरीदने वालों की लंबी कतारें लगी रहीं। टिकट्स मुल्क भर के 26 शहरों में 108 TCS मराकज़ से हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। फाइनल की टिकट्स दुबई में पहले सेमीफाइनल के इख्तिताम के बाद जारी किए जाएंगे। बहावलपुर ड्रिंग स्टेडियम में चैंपियन ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई। शहरियों की बड़ी तादाद चैंपियन ट्रॉफी देखने स्टेडियम पहुंची। शायकीन क्रिकेट ने खूब PCB की काविशों को सराहा। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया तकरीब से लाइल रही। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का मौक़िफ़ है कि तकरीब के लिए बेहतर इंतजामात नहीं हो सके। हमें ऑफिशियल तौर पर PCB ने आगाह नहीं किया। ट्रॉफी की रुनुमाई की तकरीब में ढोल की थाप पर रक्स किया गया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।